इधर वोटर ना आती ना हाँ। एने सब आती दूसर थी के हाँ। सपोर्टर थी उनकर मतलब ये बतावल चाहिए थी सर हाँ। कि देख अगर हम बनबुआ तो निश्चित तौर पर सबसे पहले हम करबुआ। पूरा समस्या तो हम दूर एक बार में कर देबो दोबारा आ वो ऐसे पट्टी जो थी ना वो मतलब कि सरकार पट्टी पट्टी भी ना वो जो पहले से मुखिया जी रहले हाँ, हथिन उनके ऊपर ज्यादा अधिकारी जो उम्मीदवार बन के आते थे उनमें एक सामाजिकता भरा रहता था। उनके लोग विश्वास बात पे करते थे और बैठकर किसी तरह की कोई समस्या हो पहल को उसको हल करने में काफ़ी वो मददगार होते थे। और आज के जो समस्याएं हैं जय हिंद, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और हमारे साथ हैं अभय कुमार, मैं सत्यदेव सिंह, प्रेम कुमार सिंह। तो पत्रकारों की इस जोड़ी में आपके लिए मैं लेकर आया हूं बिहार पंचायत चुनाव 2021। इस बार का पंचायत चुनाव काफी खास होने वाले है। इस पंचायत चुनाव में जहां एक तरफ राजनीतिक दलों के द्वारा पार्टी के सिंबल पर पार्टी लेवल पर दलगत चुनाव कराने की बात की जा रही है, वहीं नीतीश कुमार मौन है। व्यक्ति अगर कोई मौन रहता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी राज छिपी होती है। अब तक बिहार में बैलेट से चुनाव होते आया है, लेकिन इस बार मुहर लग चुकी है कि ईवीएम मशीन से चुनाव होगा। ईवीएम मशीन आप तमाम मतदाता देखे हैं कितना बड़ा, कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है। उसमें 2 मशीनें लगी होती है। तमाम चीजों पर हम लोग बताएंगे और चुनाव की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो चुकी है। प्रखंड से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर पर सरकार सक्रिय है। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार का जो पंचायत चुनाव होगा वह बैलेट के जगह मशीन के द्वारा होगा? क्या बिहार में यह सफल हो पाएगा? धन्यवाद सुनील जी। और बिहार में यह सफल होगा या नहीं होगा इससे पहले है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो निर्वाचन आयोग है इसके लिए मांग किया है, बजट भी जारी हो गया है, लेकिन जिस तरह से बिहार की ग्रामीण हलकों में पॉलिटिक्स होती है कि हो सकता है कि पंचायत चुनाव में किसी और दल को सपोर्ट करें, लेकिन टिकट बंटवारा से लेकर चुनाव में खड़े होने तक जो केमिस्ट्री है गांवों की वो बिगड़ने का चांस बहुत ज्यादा है। क्योंकि होता यह है कि दल जो टिकट देगा, कभी कोई ऐसा पंचायत होता है जहां उस दल का कोई संगठनात्मक कोई इकाई नहीं है, लेकिन मजबूरी है किसी न किसी को टिकट देना ही है। चलिए हम आपसे चर्चा करेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए पंचायत चुनाव जो होता है एक बहुत भारी भरकम होता है जिसमें काफी बैलेट हुआ करते हैं और उस बैलेट पर गांव की जो महिलाएं होती है जो खासकर अनपढ़ होती है उनके लिए वो पेचिंदा हो जाता है। अगर 8 सरकार जो कह रही है, निर्वाचन आयोग कह रही है कि 8 बैलेट यूनिट लगाएंगे, तो क्या वो बैलेट यूनिट पर अपना मतदान करना, मत को देना उन महिलाओं के लिए सहज हो सकेगा? मास्क हटा दीजिए सर। सामने से अभी जो बातें आ रही है उसमें महिलाओं को परेशानी तो बढ़ेगी ही, और ख़ासकर जो अनपढ़ महिलाएं होंगी उन लोग को बीच बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी इस तरह का चुनाव कराने से। देखिए यहाँ पर जो है एक मतदान में एक बैलेट यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट को हम बता देते हैं, वो एक होता है सीयू जिसको कहते हैं। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट का मतलब होता है जिसमें बैलेट पेपर जिसमें नाम रहता है और चुनाव चिन्ह रहता है। तो विधानसभा या लोकसभा में 1 या 2 बैलेट यूनिट लगते हैं। 16 का एक बैलेट यूनिट में 16 लगे रहते हैं और 16 से जैसे ही बढ़ते हैं तो 2 का बैलेट यूनिट लग जाता है। और इसमें कई स्तर के पंचायत समिति, मुखिया, जिला परिषद, वार्ड और पंच, सरपंच इतने लेकर यानी 8 की तैयारी निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है। तो अब बैलेट यूनिट बड़ा होता है, कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा पेचिंदा हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि बैलेट यूनिट जो है सर उसको छोटा बनाया जाएगा। नहीं सर, मैं एक चीज और मैं कहना चाहूँगा
कि हो सकता है अभी जैसे वार्ड का, पंच का जो ये सब चुनाव है, जो बहुत सारे पद होते हैं, एकल पद पर जो चुनाव होना है, जैसे मुखिया हो गया, जिला परिषद हो गया, सरपंच हो गए, उसको अगर ईवीएम मशीन से कराया जाए तो कुछ हद तक यह संभव है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, घाल मेल हो जाएगा, मतदाता को बैलेट भी मिलेगा, ईवीएम मशीन पर भी बटन दबाना पड़ेगा, तो इसका भी हल तो निर्वाचन आयोग को निकालना पड़ेगा। फौज फौज हो जाएगा, फौज फौज हो जाएगा। अभी देखिए अभी तक ये आम जनता में बातें नहीं गई है, अखबारों में लगातार छप रहे हैं, लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव का भी भले ही हल्की फुल्की बातें चल रही है और कार्य शुरू हो गया है, लेकिन गांवों में जिनको खासकर मुखिया जी का चुनाव लड़ना है वह सक्रिय हो गए। क्या सर लगता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने स्तर से जनता के बीच जाके लुभावने बातें बनाना शुरू कर दिए हैं। ये भी आप देख रहे होंगे सर हाँ। कि नई नई मुद्दे गांव में क्या कमियां हैं, पहले दिखाई नहीं देता था लेकिन अब उनको दिखाई दे रहा है। वो पूरा वही पुराने उनकर समस्या जो खेलने में लगे हुए पुराने मुखिया जी के, इनके रीजन में ऐसे होना चाहिए था, इनके रीजन में नहीं करेबे नहीं किए हैं। हाँ, तो दो साल हैं, ऊपर। हाँ, ये एकदम जरूरी था, पहले यही समस्या जरूरी था, लेकिन वो जो है करवाए नहीं इसलिए कि उनकर इधर वोटर ना थी ना, इन्हें सब हती दूसर थी के सपोर्टर थी उनकर, मैंने ये बतावल चाहिए थी सर कि देखा अगर हम बनबुआ तो निश्चित तौर पर सबसे पहले हम करबुआ पूरा इस समस्या तो हम दूर एक बार में कर देबो, दोबारा चुनाव वो ऐसे व्यक्ति जो हथी ना, वो मतलब कि सरकार पर टिपा टिप्पणी ना, वो जो पहले से मुखिया जी रहले हथी उनके पर ज्यादा करी, इसलिए क्या सर? बिल्कुल लग रहा है कि ना उन्हीं पर टिपा टिप्पणी हो रहा है। एकदम चौपाल बैठ बैठ के सब ग्रामीण इसी बात की और चौपाल सर मैंने कि गांव में जो बैठ जाता है उसी को चौपाल कहते हैं, यानी कि सब बैठकर, तो उसमें खाली बुजुर्गे रहते हैं कि नौजुवक भी? नौजवान भी हैं, उन लोग के बीच में भी चर्चा भी बात हो रही है। एक चीज और हमको देखने के लिए मिला गांव में सर कि कहीं कहीं जो महिला सीट है मुखिया का और पति नहीं है या पति दम मतलब कि मुख्य दर्शक है, दम बना हुआ बंद है, ओकर बेटवा चुना लड़ी। बिल्कुल हाँ कि हम अभी थी कि हमर मैया ऐसने सीटवे हवा तो का कही था माई के खाड़ा करावी थी, लेकिन समझिए कि हम रहबुआ सर, तो फिर तो इसका मतलब यही ना हुआ कि महिलाओं को रबड़ स्टाम्प बनाने की पूरी तैयारी पुनः उनके अधिकार को जो है हनन, यानी कि जो बिहार में 50% महिलाओं को जो मिलना चाहिए वो तो सरकार द्वारा मिल रहा है, लेकिन यहाँ स्थानीय स्तर पर जो है उसको रबड़ स्टाम्प बनाने का प्रक्रिया, लेकिन मान सम्मान बचाना होगा सर। जो महिलाएं घूंघट उठाकर जी बहुत इंटरेस्टिंग और बात कर रहे हैं आप, लेकिन जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो सूचना दे रहे हैं, उसको देखने के लिए सबसे पहले दर्शकों से हम कहना चाहेंगे सर कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो करना ही है, और लाइक कीजिए, लाइक सब्सक्राइब सब होगा। फेसबुक पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर हमारे इस वीडियो को या इस खबर को हमारे इंस्टाग्राम पर पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं या डेली हंट पर पढ़ रहे हैं तो तमाम चीजों को आप हमारे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बीच सबसे सीनियर पत्रकार सत्यदेव जी हैं। सर आप इतना लंबा चौड़ा देखे हुए हैं चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, अब पंचायत में भी देखिए 23 सालों के बाद पहली बार चुनाव हुआ था, उसके पहले भी आप देख चुके हैं, तो पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या अंतर लगता है सर? पहले के चुनावों में लोग जो उम्मीदवार बन के आते थे उनमें एक सामाजिकता भरा रहता था, उनके लोग विश्वास बात पे करते थे और बैठकर किसी तरह की कोई समस्या हो पहल को उस हल करने में काफ़ी वो मददगार होते थे। और आज के जो समस्याएं हैं, आज के जो प्रत्याशी बन रहे हैं, ऐसी उनमें भावना नहीं है कि से उनके बात को कोई सुने या रख ले। पहले बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता था, उनकी बात की वैल्यू होती थी, लेकिन आज युवा पीढ़ी है बुजुर्गों को साइड करके तू चुप रहा, हम समझा भाई सब नहीं सर, चुनाव ही हो गया ना कि मतलब पद नहीं एटीएम मशीन हो गया है अभी। सर आपको लग रहा है मैंने एक बार अगर चुनाव जीत गए तो कई पुस्तों तक खाएगा बैठ के पूरा पूरा सचमुच में एटीएम दुधारू गाय हो गया, लग रहा है कि नहीं है? लेकिन गला सूखा हुआ है बहुत लोग का सर, गला इसलिए सूखा हुआ है कि जल नल वाला जांच भी हो रहा है, और जो चुनाव में नए आने वाले लोग हैं एगो थोड़ा सा एगो बात तैर रही है। क्या तैर रही? हम लोग उसको अगला बार चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इशारा दे रहे हैं सर। ये जो हो गया है, थोड़ा सा बात कर रही है कि 2 बच्चा से ज्यादा वाला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नहीं सर, इस पर देखिए खंडन होगा। कारण क्या है
कि आज अगर पंचायत में लागू होता है सर तो कल तो विधानसभा में भी होना चाहिए, लोकसभा में ही होना चाहिए। तो नेताजी लोग इसको चाहेंगे तब ना। हाँ, लेकिन बात छोड़ दिए कि पिछले बार तो लोग वापस ले लिए थे। तो शौचालय जिसके घर में रहेगा वही चुनाव लड़ेगा। ये पिछले बार आया था। सवाल ये भी उठा सर कि जिस दिन से कानून लागू हुआ उस दिन से लागू होता है, उसके पूर्व पे लागू नहीं होता है। ये भी तो यहाँ का नियम है, इस तरह से है। लालू जी भी उस जमाने में बोले थे कि अभी नहीं, बाद में लागू होगा। बाद में लागू होगा, जिस दिन लागू होगा उसी दिन से, उसके पहले वाले पे कोई कानून नहीं, कोई कानून ना लागू होगा। ये चीज बहुत गंभीर मुद्दा बनता है, लेकिन अगर होना चाहिए। देखिए सर, एक चपरासी की बहाली के लिए एक एजुकेशन की जरूरत आज कर दिया गया है, शिक्षा की जरूरत हो गया है, लेकिन प्रतिनिधि बनने के लिए कोई शिक्षा की जरूरत नहीं। तो जरूरी है, जरूरी होना चाहिए। अगर देखिए आज भी लोग महिलाओं को रबर स्टाम्प कहते हैं लोग, लेकिन जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती है वो पति के बदौलत भले ही जीतते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो अपना दिमाग जरूर लगाती है। बहुत मार्के की आप बात बोले सर, अगर ये रबर स्टाम्प वाली प्रॉपर्टी को हटाना है तो सबसे पहले महिलाओं को समाज में शिक्षा का प्रसार बहुत जरूरी है, शिक्षित बनाना पड़ेगा सर। और सर उतना ही नहीं, महिला तो मतलब पति रबर स्टम्प तो है, तो कहीं कहीं तो अगर एक शब्दों में कहा जाए कि लोकतंत्र का अपहरण भी हो गया है। होता यह है कि सीट रिजर्व हो गया, नीतीश जी फरमान कर दिए कि ये 50% सीट रिजर्व हो गया जो दलित वर्ग के, महादलित वर्ग के लिए। लेकिन जो होते हैं, जो दबंग लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना बनिहार को खड़ा कर देते हैं। बहुत सा उदाहरण भरे पड़े हैं बिहार में सर। लेकिन वैसे लोगों को नकार लोग देता है। लेकिन हम सर, हमारे व्यूअर्स आपसे जानना खासकर चाहते हैं कि अगर जो बच्ची अपने यहाँ, अपने पिताजी के यहाँ है, अविवाहित है, अगर उनका 18 वर्ष से उम्र ज्यादा हो गया है, तो क्या अपने मैके में ही, जब तक शादी नहीं हुआ, वो अपने वोटर लिस्ट में नाम डलवा सकती है? तो डलवा सकती है, क्योंकि अभी वहीं पर है। यानी कि जब तक, आप सुन लीजिए, जब तक अगर वो अपने घर में है, उम्र 18 वर्ष हो चुका है, यानी कि जो निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है उसके अंतर्गत आ गई है, तो उसका नाम उसमें जुटना चाहिए, और जुटता भी है। क्या है कि नहीं? यानी कि जितने भी युवा पीढ़ी हैं, तमाम लोगों के कंधे पर इस बार पंचायत चुनाव एक बेहतर करने के लिए सरकार सोच रही है। ईवीएम मशीन से और दलगत हुआ तब तो दिलचस्पी और बढ़ जाएगी, दिलचस्प हो जाएगा। क्या सर? और बिल्कुल एकदम चुनाव में दिलचस्प एकदम लगेगा कि मतलब पंचायत चुनाव में भी मतलब बड़े लोगों का रह जाएगा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का दौरा तक हो जाएगा। अभी देख रहे हैं कचहरी में तो माने शिक्षित होना जरूरी है सरपंच को, लेकिन यहाँ पर लागू है नहीं, मतलब नतीजा फैसला वो दे नहीं पाते हैं ठीक से। सही बात कर रहे हैं। न्यायालय है निचले स्तर का, ग्राम कचहरी, वहाँ भी अनपढ़ लोग सरपंच बन जाते हैं। ऐसी बातें आ रही है सर कि अमित शाह जो भाजपा के जो हैं, वो चाह रहे हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव जो हो दलगत हो, लेकिन नीतीश कुमार मौन है। हाँ बिल्कुल सही बात, मौन है। और वो लाना चाहते हैं कि कहीं हुआ था इस तरह से, हुआ था तो वहाँ के तर्ज पर यहाँ करवाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मैंने यहाँ भी बिहार में हमारा पांव मजबूत हो। कहीं क्या सब छुपा के कहा बोल रहे हैं सर? हैदराबाद में हुआ दलगत हैदराबाद में हुआ था। अभी देखिए ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डर पर, लेकिन अमित शाह कहाँ जा रहे हैं? किसान के घर खाना खाने जा रहे हैं। जबकि बात करना चाहिए उनके साथ, इस कपापी ठंड में वहाँ किसान जो है किसान आंदोलन कर रहा है। तो उसी प्रकार से अगर बिहार में दलगत चुनाव हो तो अमित शाह को गाँव के गलियों में जाकर पहले देखना चाहिए कि यहाँ के मतदाता उससे वोट स्थिति क्या है, अवगत होना चाहिए। उतना परिपक्व है। हम किसी पर, राजनीतिक दल पर मतलब अटैक नहीं कर रहे हैं, कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहना है कि जो भी अगर चाहते हैं होना भी चाहिए, लेकिन गांव की गलियों में घूमिए और लोगों से जानिए, और तब जाके यहाँ किसी प्रकार से बदलाव। टिप्पणी की बात नहीं सर, जो जायज बात है वो हम निकलेगा, मुंह से निकल ही जाएगा, हिल जाता है। किसी के लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे आपके साथ बने रहेंगे और पंचायत चुनाव का हर अपडेट सबसे पहले, सबसे आगे देते रहेंगे। इन चेहरों को आप देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।